अस्सलाम वालेकुम। आज डे 3 और हम मौजूद हैं बहरीन में और बहरीन से हम सफ़र करेंगे कालाम की तरफ। ये सुबह का वक्त है, सुबह 6 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग है। मैंने सोचा आपके साथ नज़ारे शेयर करूं। रात में हमने बहरीन बाज़ार में रेस्टोरेंट में स्टे किया था और ये दरियाए सवात है जो आपको रेस्टोरेंट के बाहर नज़र आ रहा होता है। ये मेन बहरीन बाज़ार है जहाँ पे टूरिस्ट आकर स्टे करते हैं और यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और अगर उन्हें लोकल चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो इस बाज़ार से ख़रीदते हैं और इन्जॉय करते हैं। आज हम बहरीन से सफ़र करेंगे कालाम की तरफ। आज इस सीरीज़ में मैं आपको सफ़र करवाऊँगी बहरीन सिटी से कालाम की तरफ। आप सब जानते हैं ये 35 किलोमीटर का पैच था जो 10 से 12 साल मरम्मत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से 35 किलोमीटर का सफ़र 5 से 6 घंटों में कंप्लीट होता था, जिसके लिए हमें लोकल गाड़ी या फिर जीप लेनी पड़ती थी क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। जो लोग 10 से 12 साल पहले यहाँ पर आए होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ के रास्ते कितने मुश्किल थे और कितना अनकम्फर्टेबल था यहाँ पे गाड़ियों का चलना। लास्ट ईयर यहाँ पे सैलाब भी आया था सितंबर 2020 में, जिसकी वजह से कुछ रास्ते अभी भी ख़राब हैं, लेकिन उनकी मरम्मत तकरीबन हो चुकी है। बहरीन वादी सवात का एक अहम स्टॉप है। बहुत से लोग कालाम आते या जाते हुए यहाँ पे स्टे करते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मिंगोरा सिटी से कालाम वैली का फासला 97 किलोमीटर बनता है, जिसे तय करने में अब तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं, और मिंगोरा सिटी से बहरीन जाने के लिए 60 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं। पुराना रोड जो दरियाए सवात के दाएं जानिब है और बागडेरी रोड जो दरियाए सवात के बाएं जानिब है। दोनों के रास्ते ही सेम हैं, आप इसलिए कोई सा भी रास्ता ले सकते हैं। यहाँ सफ़र करते हुए आपको बहुत सारे ब्रिजेस नज़र आ रहे होते हैं और इस तरह के चश्मे नज़र आते हैं जिनके ऊपर जब सुबह की धूप की किरण पड़ती है तो कौसो कज़ा का समा होता है और वो आपकी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है। हर ब्रिज के बाद कुछ एरिया इस तरह का आपको, कुछ पैच जो है वो आपको इस तरह से नज़र आएंगे टूटे हुए, लेकिन आगे जाकर रास्ता आसान और कंफर्टेबल हो जाता है। जगह जगह आपको चश्मे बहते हुए नज़र आ रहे होंगे, जैसे आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है। रास्ते में एक प्यारा सा ब्रिज देखा, सोचा रुककर तस्वीरें हो जाएं और हंसी नज़ारों को एंजॉय किया जाए। यहाँ पे हमें एक येलो ब्रिज दिखा और हमने यहाँ पे स्टे किया कुछ देर और फ़ोटो शूट की और इसके साथ साथ हंसी नज़ारों को एंजॉय किया। नीचे से दरियाए सवात बह रहा है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, इसलिए पानी का बहाव कम है, लेकिन गर्मियों के मौसम में पानी का बहाव शदीद हो जाता है। माशाल्लाह रोड काफ़ी खूबसूरत बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ का सफ़र करना बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है और हम बाआसानी यहाँ पहुँच सकते हैं। अब हम मनक्याल पहुँच चुके हैं और यहाँ एक छोटा सा स्टे स्टॉप है। यहाँ कई डक शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ शिफाए चश्मा है जहाँ पीने के लिए यहाँ के लोगों ने कार की व्हील के ज़रिए केबल चेयर बनाई है और एक जगह से दूसरी जगह इस केबल चेयर की मदद से हम मूव कर सकते हैं और पहाड़ों को और नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेचर की खूबसूरती को यहाँ पे देख के उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इसलिए आप एक बार अपने मसरूफ़ियात के लम्हात में से वक्त निकालें और अपने अल्लाह की बनाई हुई नेचर को एंजॉय करें और थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल के इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। इस जगह पे लाजमी टूरिस्ट स्टे करते हैं और अब हम केबल चेयर की मदद से शिफाए चश्मा की तरफ आ चुके हैं और शिफाए चश्मा की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे लकड़ियों की और पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसकी मदद से आप आगे की जानिब जा सकते हैं। ये रास्ते आसान कर दिए गए हैं ताकि आप बाआसानी मूव कर सकें। यहाँ पे आपको जंगल, पहाड़, दरख्त, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जिनके बारे में या तो आपने सुना होगा या तो आपने मोबाइल में या फिर इस तरह से देखा होगा, लेकिन आप अपनी आँखों से अगर इनको देखते हैं तो आपकी आंखें दंग रह जाती हैं और आपके पास अल्फाज नहीं होते हैं खुदा के बारे में। बस आप ये कह सकते हैं कि हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फ़ज़ाओं से, खला से, चाँद और सितारों की चमक और ज़या से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से,
पुरहौल समंदर से पुर इसरार घटा से, बिजली के चमकने से कड़कने की सदा से, मट्टी के अनाजों से ग़ज़ा से ख़ज़ानों से, बरसात से तूफ़ान से पानी से हवा से, मैंने तुझे जाना है फ़कत तेरी ही अता से। खुदा की तख्लीक़, खुदा की कुदरत के बारे में आप अपने अल्फाजों में बात नहीं कर सकते। आपकी आंखें दंग रह जाती हैं कि ये किस तरह के नज़ारे हैं। हम इंसान साइंटिस्ट कुछ भी दरियाफ़्त कर लें या तख्लीक़ कर लें, अल्लाह की बनाई हुई एक एक चीज़, एक एक पत्ता, एक एक पत्थर, उनमें कुछ ना कुछ खूबसूरती ऐसी मौजूद है जो आपसे ये कहती है कि फ़बी अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस जगह पहुंचने के बाद आपको एक साथ दरिया बहता हुआ नज़र आएगा, पहाड़, चश्मे। कुछ देर वहाँ स्टे करने के बाद हम आगे चल पड़े क्योंकि हमें जाना था कलाम उशू फॉरेस्ट की जानिब। अब हम आगे की जानिब मूव कर रहे हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकें। रास्ते में आपको इस तरह से वहाँ के लोकल बच्चे नज़र आएंगे जो आपको कुछ एप्रिकॉट्स दे रहे होंगे या फिर आपको वहाँ की बनी हुई लोकल चीज़ों को बेच रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से फ्रेश बाय कर सकते हैं, यानी ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं यहाँ पर। अच्छा जनाब, अब हम जा रहे हैं कलाम की जानिब और अब हम करीब हैं कलाम से। रास्ते में आपको बहुत सारे होटल्स भी मिलेंगे। जो लोग कलाम से आगे महूडन लेक की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर वो रात में कलाम में स्टे करते हैं। अब हम आगे की जानिब मूव कर रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन के करीब हैं। रास्ते शुरू होने लगे हैं। अब हम जाएंगे बहरीन से कलाम की तरफ और हम कलाम की तरफ पहुंचने वाले हैं और अब हम कलाम वैली में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। ये देखें, ये होटलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको अलग अलग तरह के होटल्स नज़र आएंगे, छोटे बड़े हर तरह के। और आपको यहाँ पे अगर कलाम में आप आ रहे हैं तो आप कलाम से आगे जाना चाहते हैं तो आप पहले कलाम में रात में स्टे करते हैं। यहाँ पर जिन्हें कलाम में स्टे करना है वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। आप पीछे के नज़ारे चेक करें, बर्फ़, दरख्त और पहाड़। ये है कलाम वैली बाज़ार और अब हम उशू फॉरेस्ट की जानिब मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर ब्रिज के बाद थोड़ा सा पैच रफ होता है जो आगे जाकर ठीक हो जाता है। अब हम उशू फॉरेस्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। उशू फॉरेस्ट की खूबसूरती ये है कि आपको बड़े बड़े पहाड़ और उसके साथ जंगल नज़र आएंगे जो एक तरह के दरख्त मौजूद होते हैं। ऐसा लगता है कि आप हॉलीवुड फिल्मों में जो शूटिंग देख रहे होते हैं उस तरह की कोई चीज़ है और आप वहाँ मौजूद हैं। यह है कलाम उशू फॉरेस्ट। आप देखें, एक ही तरह के दरख्त हैं और नीचे बर्फ़ बिछी हुई है। सो अमेजिंग। ये हम आ चुके हैं उशू फॉरेस्ट और यहाँ पे स्टे पॉइंट है। इसके अलावा छोटे छोटे टक शॉप्स बने हुए हैं और यहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकें। कुछ देर हमने यहाँ पे स्टे किया और अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई, नेचर को एंजॉय किया, पीसफुल माहौल बर्फ़ के साथ एंजॉय किया खूब। और आप भी जाएं और एंजॉय करें हसीन नज़ारों को। अब हम उशू फॉरेस्ट से थोड़े ही दूर जाएंगे और जहाँ पे एक जानू चौक के बाद एक जगह आ जाती है, हम वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करेंगे।
बर्फ़ की कारपेट और चारों तरफ पहाड़ और दरख्त, नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना-ए लव शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात, रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। इन लम्हात को शायद हम ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ, क्योंकि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से इन लम्हात को एंजॉय करना बहुत ही टफ़ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाज़मी जाएं और एंजॉय करें। बहुत ही सादा ज़िंदगी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरती है। आप बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत पीस महसूस करते हैं वहाँ पर जाने के बाद। आप नज़ारों को चेक करें, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और उसके ऊपर दरख्त। अब ये हम वापसी का रास्ता तय कर रहे हैं। वापसी पे आपको होटल्स नज़र आएंगे, जहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे वापसी पे स्टे करते हैं और फिर आप आगे का सफ़र करते हैं। लेकिन हमें वापस बहरीन जाना है, हम वहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे, वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे थोड़ी देर वहाँ के नज़ारों को, और फिर वहाँ से हम जो है मूव करेंगे फिज़ागट मिंगोरा की जानिब। ये अपर कलाम है, जहाँ से आपको उशू फॉरेस्ट और सारे नज़ारे नज़र आ रहे होते हैं। जनाब ये है अपर कलाम वैली। हम यहाँ से बहरीन जाएंगे, वहाँ पे आधा घंटा फ्रेश होंगे और उसके बाद निकल जाएंगे हम मिंगोरा सिटी यानी फिज़ागट, और वहाँ पे स्टे करने के बाद हमारा नेक्स्ट डे होगा मालम जब्बा के लिए। ये उशू फॉरेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ भी मैं आपको लेके गई थी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।